क्या सिचुएशन रहेगी गोल्ड की, स्पेशली हम उसको फोरकास्ट करते हैं। देखें अगर गोल्ड की आप पोजीशन को देखें, गोल्ड बेरिश है। लास्ट टाइम जब हमने आपको एनालिसिस करके दिया था तो यही कहा था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट हमारे पास बेरिश ही रहेगी। तो मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की, आप देखें इसी लेवल से नीचे मार्केट ने अब ये लेवल भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर आप क्लोजिंग डेली कैंडल की क्लोजिंग को देखें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक सप्लाई क्रिएट करके नीचे आपको क्लोजिंग दी है। तो कमिंग वीक में क्या सिचुएशन रह सकती है, कमिंग वीक में यहाँ बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हमें मिल सकते हैं। एक तो ये है कि मार्केट यहाँ से इस एरिया में आके हमें रेजिस्टेंस शो करें और मार्केट फिर यहाँ से फिर नीचे इस एरिया को टेस्ट करने आ सकती है, जो आपका प्रीवियस जो है एक सपोर्ट जोन है। तो ये एरिया को दोबारा टेस्ट करना, यानी 4100 तक की लेवल पे आके टेस्ट करना मार्केट में पॉसिबल है। अगर मार्केट दोबारा इस एरिया को अगेन यानी कि ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक करती है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, आपके पास ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर H4 की हम कैंडल्स को देखें तो H4 में आपको ये नजर आ रहा है कि ये इस कैंडल में बहुत हाई वॉल्यूम है। अगर ये हाई वॉल्यूम का अब इसने लो भी जो है ले लिया, अगर ये हाई वॉल्यूम ऊपर साइड पे ब्रेक होता है तो फिर हमें अपसाइड मोमेंटम मार्केट में नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं होता किसी मोमेंटम कैंडल से तो मार्केट में यहीं से रिजेक्शन मिलके मार्केट पर मजीद जो है हमें बेरिश मोमेंटम में कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट में ये सिनेरियो रह सकती है कि अगर मार्केट इस कोनी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से हम बाय की पोजीशन लेंगे, तो फिर बाय का हमारा टारगेट ये वाला होगा, ठीक है। अगर नहीं मार्केट इसको बाय को कंटिन्यू नहीं करता तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का जो मौजूदा डायरेक्शन है ये कि मार्केट इन एरियाज में आके आपको सेल देगा। तो सेल को आप यहाँ 4100 की लेवल तक हमें सेल को होल्ड करना पड़ेगा, ताकि जो फिर नेक्स्ट बाइंग जो होगी तो फिर उसी एरिया से हमें मिल सकता है। अब अगर हम बाकी जो है मार्केट में देखें कि मार्केट में क्या फंडामेंटल्स क्या है, तो फंडामेंटल्स में हमारे पास वेनेसडे को सीपीआई का डेटा आने वाला है। ऑलमोस्ट सीपीआई का फोरकास्टेड जो है ज्यादा थोड़ा किया गया, अगर सीपीआई ज्यादा आती है तो फिर मार्केट में हमें ट्रेंड रिवर्सल नजर आ सकता है। बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट पर अभी भी ये भी है, जब तक ईरान वार को और खत्म नहीं होगा, कोई इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन का खतरा दुनिया में बरकरार है। इन्फ्लेशन के साथ फिर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इसमेंट की एक तलवार लटकी हुई है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड में बेरिश मोमेंटम नजर आ रहा है कि मार्केट में एक सेंटीमेंट है कि शायद अगर ईरान वार तवील पकड़ती है तो फेड जो है इंटरेस्ट रेट को या तो बरकरार रखेगा या जो है इसको मजीद इंक्रीज करेगा, तो गोल्ड पर बेरिश प्रेशर आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको H1 में, तो H1 में तो एक हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि H1 में अगर हम देखें तो H1 में हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर ये जो एरिया है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ऊपर जाने के लिए, तो मार्केट में ये हमारे पास जो वॉल्यूम है जब तक ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में हम बेरिश है। तो यही ये जगह है जो बहुत H4 में भी मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और H1 में यही नज़र आ रहा है। तो यहीं से अगर आपको बाय मिलती है छोटा मोटा आप बाय करके इस एरिया को टारगेट करेंगे, यहाँ से फिर दोबारा ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट दोबारा में जो है एक मोमेंटम दे सकती है बेरिश साइड का, ठीक है। तो यहाँ से आप दोबारा जो है ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट दोबारा जो है बेरिश स्टार्ट हो सकती है। तो बेरिश जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर 4100 की लेवल पे आप दोबारा टारगेट अपनी रख सकते हैं। जो एरिया है 4100 का, इस एरिया को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा। ग्रुप को ज्वाइन, बाकी एक आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से फॉर्म को फिल करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। डेली हम 4 से 5 सिग्नल आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्सएम ग्लोबल, एक्सएनएक्स या डू प्राइम या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में से किसी इन चारों में से किसी के साथ अपने अकाउंट ओपन करें और हमारी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।